ये जो फोटो आप देख रहे हैं ना, ये फोटो लगभग लगभग सब जगह वायरल है और इस टाइप का, इस घटना से संबंधित और फोटो अभी पूरा सोशल मीडिया में चल रहे हैं। और ये तो आप लोग को बताने की जरूरत ही नहीं है कि अभी पहलगाम में आतंकवादियों ने किस तरीके से कश्मीर में पर्यटकों पर हमला किया, और इसके बाद पूरे देश में एक गुस्से का माहौल है। और उस गुस्से से दो सवाल अक्सर पूछ रहा है, गुस्से के माहौल में दो सवाल अक्सर निकल रहे हैं लोगों के मन से। पहला कि आखिर ये आतंकवादी ये निर्दोष पर्यटकों को क्यों मार दिए, और दूसरा सवाल ये है ना कि अब भारत सरकार इनके खिलाफ क्या एक्शन लेगी, क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। तो हम लोग इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों सवाल का जवाब क्या है। अगर सबसे पहले अगर सवाल की बात करें कि आतंकवादियों ने इन बेकसूर पर्यटकों पर हमला क्यों किया, इसके लिए आप लोग देख लीजिए कि जम्मू कश्मीर में पहले रोजगार धंधे के उपयुक्त साधन नहीं थे, और आतंकवाद के लिए सबसे आइडियल जगह वही होता है जहां पर रोजगार धंधे न हो। और इसके लिए वो पत्थर फेंकने के लिए, छोटे मोटे वारदात करने के लिए, रेकी करने के लिए बहुत सस्ते वहां के स्थानीय लोग मिल जाते थे, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है और इसमें अच्छे खासे उनको पैसे मिल जाते थे। हालांकि उतना ज़्यादा पैसा नहीं रहता था, लेकिन उससे उनका काम चल जाता था। तो दोनों काम इनका होता था। लेकिन जब से धारा 370 को हटाया गया और वहां पर फिर भारत के अन्य देशों के लोग जाने लग गए, पर्यटन का विकास होने लग गया और रोजगार की इतनी ज्यादा बाढ़ आ गई जम्मू कश्मीर में, और उन लोगों को पत्थर फेंकने और छोटी मोटी आतंकवादी गतिविधियों का हिस्सा बनने में जो पैसे मिलते थे, उससे कई गुना ज्यादा इनकम पर्यटन से होने लग गया। पर्यटन में अगर आप जाइएगा जम्मू कश्मीर में तो ग्लाइडर का 3000 4000, घुड़सवारी का हजारों रुपए, रूम में ठहरने का हजारों रुपए, तो उन लोग को अच्छा खासा फायदा होने लग गया। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई टेंशन नहीं है, डर नहीं, क्योंकि अगर आतंकवादियों की तरफ से पत्थर फेंकोगे या कोई घटना को अंजाम दोगे, रेकी करोगे, तो किसी के हत्थे चढ़ गए तो जान भी चल जाती थी, और मजबूरी में उन लोगों को करना ही पड़ता था। बेरोजगारी जो चरम पर थी। लेकिन अब जब सबको रोजगार मिल गया और बहुत ही अच्छे तरीके, सम्मानजनक तरीके से और निश्चिंता के साथ लोगों को रोजगार अच्छे से मिलना लग गया, अब वहां के जो आतंकवादी हैं उन लोग को अब ऐसे लोग मिलना बंद हो गए कि जो अब उनके लिए इतने सस्ते कीमत पर काम करे। सस्ते क्या, जब लोगों को सम्मानजनक जिंदगी मिल रही है, अच्छा रोजगार मिल रहा है, तो महंगे कीमत पर भी लोग तैयार नहीं होते। अब उनके नज़र में ये सबसे प्रमुख जिम्मेवार यहाँ वहाँ के पर्यटक लगते हैं और ये सरकार लगते हैं। अब वहाँ के आतंकवादी सरकार पर तो कुछ कर नहीं सकते और सेनाओं पर तो कुछ कर नहीं सकते, तो उनको सबसे कमजोर कड़ी, उनको ऐसा लगता है कि अगर पर्यटकों पर हमला करेंगे तो डर के मारे वो इधर आना बंद कर देंगे, और जब बंद करेंगे तो इन लोगों का रोजगार छिनेगा और फिर से हम उनको आतंकवादियों गतिविधियों में बहुत कम कीमत का उपयोग करते रहेंगे। तो ये था इस बात का जवाब कि आतंकवादियों ने पर्यटकों पर ही हमला क्यों किया। अब हम लोग दूसरे सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि अब भारत सरकार उनको किस हद तक इसका जवाब दे पाएगी। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर उन आतंकवादियों को बचने की अगर बात की जाए, तो अगर पुराने जैसे हमले होते थे सब चीज, तो उन लोग को बचने के जनरली दो तरीके होते थे। उनके रक्षा कवच की बात की जाए, सबसे पहला रक्षा कवच देश के बाहरी रक्षा कवच की बात की जाए, तो इसमें दो टाइप के देश होते थे। एक देश जो डायरेक्ट उन लोगों को समर्थन करता है, जैसे पाकिस्तान हो गया, सीधे भारत में हमला करके आओ हम समर्थन करेंगे, और पाकिस्तान ही मतलब भारत में हमला के लिए योजना ही बनवाते थे, आतंकवादी भी भेजता था। ये है खुल्लम खुल्ला समर्थन करने वाले देश। और दूसरा जो देश है ना, जो इनडायरेक्टली समर्थन करता है या समर्थन से हो जाता है, इसमें अमेरिका हो गए, और अमेरिका सहित बहुत सारे ऐसे देश जो मानवाधिकार के नाम पर उनका समर्थन किया करते थे, बोल रहा हूं, है में नहीं है, पहले किया करते थे बड़े बड़े देश, अमेरिकी देश, यूरोपीय देश, वहां के मानवाधिकार संगठन, कि अगर कोई व्यक्ति किसी पर हमला कर देता है तो भटके हुए लोग हैं, उन पर मानवाधिकार के तहत उनके मानवों की तरह कार्रवाई होना चाहिए, मुजरिम है तो क्या हो गया, ये सब चीजें रक्षा कवच रहती थी। लेकिन अभी देखा जाए तो जैसे ही हमला हुआ पहलगाम का, सबसे पहले बड़े बड़े देशों में अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साफ साफ अब कहा गया कि इस मामले में हम भारत साथ खड़े हैं, आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस। मतलब अब ऐसा है कि जो करना है करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अब दुनिया में भी आप लोग जानते हैं केवल दो ही महाशक्ति, अगर ये दोनों महाशक्ति किसी के साथ हो जाए तो तीसरी शक्ति कुछ है ही नहीं, और पहली शक्ति अमेरिका और दूसरी शक्ति रसिया है। रसिया के राष्ट्रपति पुतिन ने भी साफ साफ कह दिया कि भारत के साथ खड़े हैं और भारत के ऊपर इस टाइप के हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इन लोग का बाहरी रक्षा कवच
जो मानवाधिकार के रूप में सपोर्टर बनता था या बनना पड़ता था या बन जाता था, तो वो तो टूट गया है। और दूसरी बात, अगर पाकिस्तान जो खुल्लम खुल्ला इनका सपोर्ट करता है ना, तो उसकी अब वो स्थिति नहीं रही कि इन लोगों का पनाह दे सके, क्योंकि इस बार अगर पाकिस्तान अगर उन लोगों को अपनी सीमा में घुसने दिया ना, तो भारत सरकार उसकी सीमा की इज्जत नहीं छोड़ेगी, उस सीमा में सीधे एंट्री करेगी ही करेगी, क्योंकि भारत सरकार के लिए अब पानी गले से या नाक से ऊपर जा रहा है। अब भारत सरकार के पास कुछ चारा नहीं बचा। अब ये तो हो गई बाहरी रक्षा कवच के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ अंदरूनी रक्षा कवच के बारे में। सबसे पहली बात, ये सब जो आतंकवादी लोग हैं वो ऐसा माहौल और थोड़ा सा ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं ना कि हमारे साथ जुल्म हुआ है और हम कुछ खास अधिकारियों के लिए लड़ रहे हैं, और जिस जगह ये वारदातों को अंजाम देते हैं ना, उस जगह के लोगों को अपने पक्ष में मिलाने की बात करते हैं। इसीलिए देखिए, ये जो आतंकवादी हैं, आतंकवादी का धर्म से क्या मतलब, लेकिन जानबूझकर इन लोगों ने पूछा कि तुम किस धर्म के हो, इसलिए वो धर्म को का बारे में बात की है, ताकि वहां के लोग, अभी जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी जनसंख्या मुस्लिमों की है, बहुत बड़ी जनसंख्या, तो वहां के मुस्लिमों को इनडायरेक्टली ये मैसेज देना चाह रहे थे कि देखो हम आप लोग को कुछ नहीं कर रहे हैं, बाहरी लोग को मार रहे हैं। तो ये उन लोग एक रक्षा कवच बनाकर रखते हैं, लेकिन ये रक्षा कवच इस बार नहीं चलने वाला। रीजन ये है कि अब जम्मू कश्मीर के लोग भी ये बात समझ गए हैं ना कि मेरा इज्जत और मेरा कमाई और मेरा परमानेंट कमाई और इज्जत की कमाई किससे है। इसीलिए वहां के लोकल लोगों में भयानक गुस्सा है, क्योंकि वहां के लोग जो अपना एक रोजगार जी रहे थे और 370 हटने के बाद जो वहां के लोगों का जो जीवन स्तर बदला है, और वहां के लोग जो भारत के अन्य भागों से कनेक्ट हुए हैं, उन लोगों को भी समझ में आ गया है कि विकास का रास्ता कितना सुंदर होता है और कितना मतलब टेंशन फ्री होता है। तो अब उधर से उनका समर्थन मिलने वाला नहीं है, मतलब कि अब इन आतंकवादियों का कहीं से भी कोई समर्थन मिलने वाला नहीं है। अब दूसरी चीज देखिए, जिस वक्त ये हमला हुआ, उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री सऊदी अरब में थे, और सऊदी अरब में उनको बहुत बड़ा सम्मान भी दिया गया और उनकी बहुत सारी सम्मान मिलता उनको। लेकिन सबसे पहली बात, बीच में ही छोड़ के आए, और आए तो आए, वहीं से डायरेक्ट हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को साफ साफ इंस्ट्रक्ट कर दिया कि आप फौरन जम्मू कश्मीर जाइए और वहां का मामला को संभालिए। और इन्होंने समय गवाए बिना जम्मू कश्मीर चल गए, वहां डेरा डाल के बैठे हैं और मीटिंग चालू है। और एक कहा भी जा रहा है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस आए कि हवाई अड्डे के पास से ही पूरा का पूरा मीटिंग चालू हो गई, घर तक पहुंचने का समय नहीं है किसी के पास। वो इस बात को शो करता है कि कितने ज्यादा हमारे देश के लोग आग बबूला है। अब उन आतंकवादियों के पास केवल दो ही रास्ते बचे हैं, या तो वो मारे जाएंगे और नहीं तो भारत सरकार के बहुत कड़े गिरफ्त में होंगे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से जो लोग मारे गए हैं उनके प्रति उनकी आत्मा को शांति मिले, और जिनके घर के लोग गए हैं उनको ये दुख सहने की क्षमता मिले, इसी के साथ वीडियो को रोकता हूं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्र से प्रेरित नए विचारों के साथ।